गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट। एक्टिविटी दे रखी है, नॉर्मल ड्यूरेशन, क्रैश ड्यूरेशन, डिफरेंस मतलब सेविंग हो गई, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, डिफरेंस, एक्टिविटी कॉस्ट लो। क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें दे रखी है। व्हाट इज द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप क्रैशिंग to reduce the project duration by 5 days. What is the cost incurred for the optimal crashing exercise? अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो दिया है, independent of second above. If the project manager is able to save as per rates in column 7 of the above table for every day relaxed, underline करना है इसे. For the activities, compute the number of days and associated saving for 5 days of relaxation in order of optimality without extending the underline without extending the project duration. As per 1, the project manager interested in this exercise schedule resource. Friends, जो सेकंड और थर्ड है ये दोनों ही अपोजिट है। सेकंड आपसे कहता है क्रैशिंग के लिए। क्रैशिंग का मतलब है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है जिससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो। थर्ड ये कहता है कि आप जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो सेम रखें। अब आप ये बताएं कि इससे सेविंग क्या कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम नेटवर्क बनाएंगे इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो नेटवर्क कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो डाटा दिया है उसके हिसाब से 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 से 3 एक्टिविटी जा रही है, ठीक है ना। तो पहले हम नेटवर्क बनाएं। ये 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। इसके बाद इन्होंने बोला 2 से 4, 3 से 4। ओके, तो अब अगर 4 आ गया है तो इसका मतलब है कि हमें इस एक्टिविटी का नाम कितना करना होगा, 4, और ये एक्टिविटी जो होगी वो होगी हमारी 3। अब 2 से 4 गया और 3 से 4 गया एंड फिर 4 से 5। तो ये नेटवर्क हो गया हमारा। नेटवर्क के बाद हम इनके ड्यूरेशन लिख देंगे 9, 8, 15। तो 9, 8, 15, 5, 10, 2, 5, 10, 2, ठीक है। अब हम सर यहाँ पर पॉसिबल पाथ लिख देंगे। पॉसिबल पाथ में 1 से 2, 4, 5, 1 से 4, 5, 1 से 3, 4, 5, सबके ड्यूरेशन लिख देते हैं। 9, 5, 14, 16, 17, 20। आपको पता चल गया कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। सो critical path is 1, 2, 3, 4, 5 and project duration is 20 days, ठीक है। ये अभी हमारा आंसर 1 हो गया। ठीक है जी, पहला पार्ट। अब इसने पूछा है हमसे कि क्रैशिंग करनी है,
तो हमें क्रैशिंग करनी है 5 डेज की, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। जैसे मैंने सिखाया मैं उसी पैटर्न पे करूंगा। ये मेरे पाथ आएंगे, यहाँ पर मेरे डेज आ जाएंगे, या ड्यूरेशन कह दें, जो भी है ड्यूरेशन कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्रैशिंग, यहाँ पर सेकंड क्रैशिंग, ऐसे ही हमारी बढ़ती जाएगी। पाथ हम हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ पहले लिखते हैं, 1 से 3, 4, 5, 20 डेज। दूसरा पाथ है हमारा 1 से 4, 5, 17 डेज। और तीसरा है हमारा 1 से 2, 4, 5, 16 डेज, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि इनके जो कॉस्ट स्लोप है वो भी हम लिख देते हैं, जिससे हमें पता रहे कि कितने कॉस्ट स्लोप हमारे पास अवेलेबल है। तो अब जैसे 1 से 2 और 1 से 3 के जो कॉस्ट स्लोप हैं वो 20 और 25 हैं, और इनके डेज हैं 3। तो 1 से 2 में 20 कॉस्ट स्लोप है और 3 डेज हम कम कर सकते हैं। 1 से 3 में 25 कॉस्ट स्लोप है और हम कम कर सकते हैं कितने दिन, 3 डेज, ठीक है ना। इसके बाद इसमें 1 से 4 और 2 से 4 में 30 और 10 है, और 5 और 2 है। तो 1 से 4 30, इसमें 5 डेज हैं, और 2 से 4 में 10 है और ये 2 डेज है। फिर 3 से 4 में 15 है, और 4 से 5 में 40 है, और डेज है 4 और 1। तो 4 से 5 में 40, 3 से 4 में 15, 4 डेज, ठीक है। यस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्रैशिंग करनी है, तो हम फर्स्ट क्रैशिंग करेंगे। ये हम पाथ के नाम दे देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है, और ये हमारा थर्ड पाथ है। तो फर्स्ट पाथ में, फर्स्ट क्रैशिंग में हम किसको करेंगे, सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ को क्रैश करेंगे। और कौन सी एक्टिविटी क्रैश करेंगे, जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट स्लोप हो। तो पाथ होगा हमारा 1 नंबर में, एक्टिविटी होगी हमारी 3 to 4। क्यों, 3 to 4 का कॉस्ट स्लोप जो है वो सबसे कम है, ठीक है। और डेज होंगे कितने, 3 डेज। आप कहेंगे सर 3 to 4 में तो 4 डेज है, हम 3 क्यों कर रहे हैं। हम 3 इसलिए कर रहे हैं जिससे क्या है, ये दूसरे पाथ के बराबर आ जाए। हम किसी भी पाथ को इतनी क्रैश नहीं कर सकते हैं कि वो नॉन क्रिटिकल हो जाए, मतलब दूसरा पाथ क्रिटिकल हो जाए। हम दूसरे पाथ के बराबर तो ला सकते हैं, कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। सो क्रैश करेंगे 3 to 4 एक्टिविटी बाय 3 डेज। क्रैशिंग कॉस्ट कितनी आई, 15 into 3, 45। तो फर्स्ट क्रैशिंग के बाद जो टाइम रहा वो ये हो गया।
ठीक है। अब आपके इसमें कितने दिन बचे? एक दिन बचा जो हम और क्रैश कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्रैशिंग पे आए। जैसे ही हम सेकंड क्रैशिंग पे आते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास दो पाथ हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2। तो हमें दोनों को फिर एक साथ क्रैश करना पड़ेगा। वी हैव टू पाथ हैविंग सेम duration, so we would crash both paths simultaneously। ठीक, तो हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट स्लोप। कैसे बनता है? एक जगह हम लिखते हैं कॉमन एक्टिविटीज, एक जगह लिखते हैं हम लोग नॉन कॉमन एक्टिविटीज। ठीक है ना। कॉमन एक्टिविटीज में दोनों पाथ में कॉमन एक्टिविटीज हमारी 4 to 5 है, और इसका जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज एक दिन का। दोनों पाथ में जो नॉन कॉमन एक्टिविटीज है, पाथ 1 में हमारी है 1 से 3 एंड 3 से 4, और पाथ 2 में जो हमारी एक्टिविटी है वो है 1 से 4। इसमें 25 रुपये लगते हैं एक एक्टिविटी को कम करने में, इसमें 15 रुपये लगते हैं, और इसमें 30 रुपये लगते हैं। तो अब मुझे हर पाथ से एक एक एक्टिविटी कम करनी है अगर, तो मैं इसमें किसको सिलेक्ट करूंगा? ये लिस्ट है, यानी कि मैं 3 to 4 को फाइनली सिलेक्ट करूंगा जो 15 रुपये से, और इसमें 1 से 4 रहेगी जो 30 रुपये। यानी कि मैं अगर नॉन कॉमन एक्टिविटीज से कम करता हूं तो मेरे 45 रुपीज लगेंगे, और अगर मैं कॉमन एक्टिविटीज को कम करता हूं तो मेरे 40 रुपीज लगेंगे। हेंस क्रैश करेंगे हम 4 to 5 एक्टिविटीज बाय 1 डे। एक दिन से हमने क्रैश कर दी, तो क्रैश करने में जो ड्यूरेशन आया वो कितना कितना आ गया? 16, 16, 16। इसमें हमारी क्रैशिंग कॉस्ट थी 45, इसमें हमारी क्रैशिंग कॉस्ट है 40। ठीक है ना। अब हम थर्ड क्रैशिंग करेंगे। थर्ड क्रैशिंग, अब हमें तीनों पाथ को एक साथ कंपैरिजन करना है। देखिए, इसमें हमारा जो 4 to 5 एक्टिविटीज है, अब वो तीनों पाथ से खत्म हो गई। टोटल हमें 5 डेज क्रैश करना था, अभी हम 4 डेज क्रैश कर चुके हैं, हमें 1 डे और क्रैश करना है। तो हम 1 डे कैसे क्रैश करेंगे? हम देखेंगे तीनों पाथों में हम अलग अलग कौन कौन सी क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखें। पाथ 1 में मेरे पास जो एक्टिविटीज हैं वो है 1 से 3 और 3 से 4। 1 से 3 एक्टिविटी का जो कॉस्ट स्लोप है
वो 25 है, दूसरे का 15। पाथ 2 में मेरे पास एक ही एक्टिविटी है जिसको मैं कम कर सकता हूं। पाथ 3 में मेरे पास एक एक्टिविटी है 1 से 2 और दूसरी एक्टिविटी है नहीं, पाथ 3 की जरूरत ही नहीं है मुझे। एक मिनट, जब मैं एक दिन यहाँ कम करूंगा तो मेरा ये दिन कितने हो जाएंगे? अब ये 15 दिन हो जाएंगे ना। ये 15 होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान देना होता है। तो मेरे पाथ 3 की फिर जरूरत ही नहीं है। तो अब पाथ 1 में जो लिस्ट है वो 3 से 4 है, 15 दिन। और पाथ 2 में जो लिस्ट है वो 1 से 4 है, 30 दिन, 45 डेज। हम क्या करेंगे? क्रैश करेंगे हम 1 to 4 and 3 to 4 by 1 days, ठीक है। तो हम क्रैश करें तो ये हमारी थर्ड क्रैशिंग होगी। इसमें 15 डेज हो जाएगा, इसमें 15 डेज हो जाएगा, इसमें 15 डेज हो जाएगा। 3 to 4 मैंने 1 डे से कम कर दिया तो ये पूरा खत्म हो गया। और 1 से 4 मैंने 1 दिन से कम कर दिया तो इसमें 4 दिन अभी बैलेंस है, ठीक है। तो मेरी जो क्रैशिंग कॉस्ट आई वो कितनी आई? 45 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा था क्वेश्चन में? परफॉर्म करनी है मुझे व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ऑप्टिमल क्रैशिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये मैंने क्रैशिंग कर दी। मेरी जो कॉस्ट आई, नाउ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया 15 डेज, क्रैशिंग कॉस्ट ये हो गई मेरी 130, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा तीसरा पार्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बहुत पहले किया करवाया था, अब सिमिलर पैटर्न का ये क्वेश्चन। अब ये कहते हैं कि आप ये भूल जाइए कि आपको क्रैशिंग करनी है। आप ये सोचिए कि अगर आप एक दिन किसी भी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, रिलैक्स का मतलब है बढ़ा देना, तो आपका इतने रुपया, दी जो एक्टिविटी कॉस्ट लोग दी है, इतने रुपए की आपकी सेविंग होगी। अब आपको ये देखना है कि मैं कौन सी एक्टिविटी बढ़ाऊं जिससे जिससे मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो ना बढ़े, लेकिन मेरी मैक्सिमम सेविंग हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं एक बार नेटवर्क को दोबारा से बनाता हूं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, मेरा है 1 से 2, 1 से 4, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। इनके डेज भी लिख लेते हैं, 9, 15, 8, 5, 10, 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके साथ इनकी जो एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप है वो भी लिख लें। एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप 1 से 3, 2 का है हाउ मच? 20,
1 से 3 का है 25 और 1 से 4 का है 30, फिर 3 से 4 का 15, ये मैं सेविंग लिख रहा हूँ। 2 से 4 का 10 और 4 से 5 का 40। ये हमारा एक्टिविटी कॉस्ट लूप दे दिया। नाउ अब हमें देखना है कि हम किसको क्रैश ज्यादा कर सकते हैं, जो सॉरी किस एक्टिविटी को हम छोड़ सकते हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल 5 डेज की हम रिलैक्सेशन कर सकें। देखिए यहां पर हम एक एक एक्टिविटीज को देखें। हमसे लिखेंगे 4 to 5 is common to all path. So relaxing 4 to 5 will increase project duration. ओके ये इंक्रीज कर देगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को। चलिए अब हम नंबर 2 पॉइंट रखते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है हमारा? पाथ 1 से 3 is critical path. So no activity of this path can be relaxed. 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि सर हम इस पाथ में तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब आप यहां पर आए, इस जरा को जरा ध्यान से देखें। ये एक्टिविटी हमारी फोर से 5 एक्टिविटी हमारी अगर हम 18th डे तक भी शुरू करें, मतलब 18 दिन के बाद शुरू करें, तो हमारी तब भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे दिया? देखिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है मेरा 20 और 4 to 5 में मुझे लगने हैं 2 दिन, यानी कि 4 to 5 एक्टिविटीज को करने के लिए मुझे 18 दिन के बाद में अगर शुरू करूं तो काम हो जाएगा। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां से 8 और यहां से 10, यानी कि ये एक पाथ 1 से 2 4 एंड पाथ 1 से 4 can be completed up to 18 days. पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो अभी हम बोल रहे हैं कि 1 से 2 और 2 से 4 को आप 14 दिन में कंप्लीट करो, उसके लिए हम अब कह सकते हैं कि भाई 1 से 4 और 1 से 2 2 से 4 को आप 18 दिन तक कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमें 5 दिन का रिलैक्सेशन देना है, तो हम देखेंगे कैसे देंगे। दैट इज वी हैव फ्लोट इन 1 से 2 2 से 4 एंड 1 से 4 एक्टिविटीज। इनमें हमारे पास फ्लोट अवेलेबल है। फ्लोट का मतलब होता है कि आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बगैर बढ़ाए आप जितनी एक्टिविटीज को रिलैक्स कर सकते हैं वो आपका फ्लोट है। सो अब चौथा पॉइंट, पाथ 1 में मैं जो एक्टिविटी कैन बी रिलैक्स्ड कौन कौन सी हैं? 1 से 2
और 2 से 4, और पाथ 2 में जो एक्टिविटी रिलैक्स की जा सकती है वो है 1 से 4। यही है। इस एक्टिविटी का जो सेविंग है पर डे, 1 से 2 में मुझे मिल रहे हैं 20 रुपया, 2 से 4 में मिल रहे हैं मुझे 10 रुपया, और 1 से 4 में मिल रहे हैं मुझे 30 रुपया। ठीक है, तो जो मैं डेज रिलैक्स करूंगा इसमें मैं कितने डे रिलैक्स करूंगा? 3 डे। क्यों? आप ये देखो ना, 1 से 4 में आपको 15 दिन में काम करना है, और अगर आप इसको 3 दिन और लेट कर दो तो भी आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, इसमें से अब कंसेप्ट पलट गया। जब हम क्रैशिंग कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हमें लीस्ट चाहिए, अब जब हम सेविंग की बात करेंगे तो हम हाईएस्ट वाला देखेंगे। तो 1 से 2 और 2 से 4 में जो मैक्सिमम है वो 20 है, तो इसको हम कितने दिन से कम करें? 2 डे से। तो आपका जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? ये होगी आपकी 40 रुपीज की, और ये होगी आपकी 90 रुपीज की। तो टोटल सेविंग आपकी 130 रुपीज की हुई। सो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन सेव 130 rupees without increasing the project duration। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रॉब्लम था। आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा। थोड़ा समझाने में टाइम लगता है इसलिए थोड़ा लेट हो गया। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।